जय हिंद। मैं डॉक्टर देवेंद्र सद्भावना प्रति में आपका स्वागत करता हूं। ऑपरेशन डमी एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सद्भावना पाती अखबार के स्टिंग ऑपरेशन डमी एडमिशन की, जिसमें आप देखेंगे किस तरह कोचिंग ज्वाइन करने के लिए डमी स्कूल में एडमिशन लेने के नाम पर पूरे देश के लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति का भी बंटाढार कर रहे हैं ये स्कूल और कोचिंग संस्थान। अच्छा, मुझे एक चीज सबसे पहले बताइए कि वो डमी करेंगे। मुझे अगर आप बोले तो डमी और आई तो माय पर्सनल प्रेफरेंस भी डमी करेंगे। मतलब डमी एडमिशन के लिए कि आप कोचिंग में फीस जमा करोगे या स्कूल में? आप स्कूल मतलब कोचिंग में जमा करेंगे फीस या यहाँ पर जमा करेंगे? जिसमें सेवा के इस पेशे को अकूत कमाई के जरिया बना लिया गया है। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग पिछले दशकों से मूक दर्शक बनकर शुतुरमुर्ग की तरह स्वयं में गर्दन गड़ाए बैठा है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम राइस स्कूल का सपना लिए बैठे हैं, वहीं उनकी नाक के नीचे कोचिंग और स्कूलों की मिली भगत से सीबीएसई और एमपी बोर्ड के दर्जनों स्कूल डमी प्रवेश देकर नियमों को ताक पर रख रहे हैं। सिर्फ इंदौर में ही 4000 करोड़ से ज्यादा कोचिंग इंडस्ट्री का धंधा है, और बात करें पूरे मध्य प्रदेश की तो यह आंकड़ा तकरीबन 15,000 करोड़ का है। अब देखिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ऑपरेशन डमी एडमिशन क्या है, किस तरीके से शुरू होता है इसका खेल, और ये कहां जाकर खत्म होता है। मेडिकल यानी नीट और इंजीनियरिंग यानी जेईई जैसी देश की बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 10वीं कक्षा के कई उत्तीर्ण विद्यार्थी स्कूलों में 11वीं कक्षा में गैर उपस्थित प्रवेश यानी डमी एडमिशन लेते हैं, जबकि स्कूलों को गैर नियमित छात्रों को नामांकित करने की अनुमति ही नहीं है। यह सीबीएसई एवं स्टेट बोर्ड के नियमों के खिलाफ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून एवं विद्यार्थियों के हित में किए गए नियमों को धता करते हुए शिक्षण संस्थान पिछले करीब 10 सालों से खुलेआम डमी प्रवेश का खेल खेल रहे हैं। सरकार करोड़ों का एड स्कूल चले हम देकर छात्रों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके उलट यहाँ कोचिंग संस्थान उन्हें स्कूल जाने से रोकते हैं। इस चक्कर में विद्यार्थियों को गलत दिशा में धकेला जा रहा है। अब आप इत्मीनान से समझिएगा, डमी एडमिशन का मतलब है कि यहाँ 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों की कोई क्लास नहीं लगती, चाहे सीबीएसई स्कूल हो या एमपी बोर्ड। स्कूल प्रबंधक रजिस्टर में अपने स्तर पर फर्जी अटेंडेंस लगाते हैं। इन स्कूलों में छात्र सिर्फ परीक्षा देने ही आते हैं, इसके बदले बच्चे सिर्फ कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। जबकि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों की 75% हाजिरी होना अनिवार्य है, अन्यथा बोर्ड की ओर से रोल नंबर जारी नहीं किया जाता। फिर भी डमी एडमिशन के नाम पर सीबीएसई स्कूल हर साल लाखों रुपए बटोर रहे हैं। हकीकत यह है कि बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के चलते कोचिंग कल्चर ने नियमित स्कूल कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिसे सीबीएसई के साथ ही स्टेट बोर्ड के स्कूलों ने डमी एडमिशन के तौर पर भरपूर प्रोत्साहन दिया है। करीब 10 साल से प्राइवेट सीबीएसई स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर बनकर रह गए। ज्यादातर स्कूलों में तो 10वीं के बाद फैकल्टी तक नहीं है। अब समझिए डमी प्रवेश से नुकसान क्या है। एक और जहां भारत सरकार की शिक्षा नीति ने विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया गया है, वहीं धंधेबाज कोचिंग वाले स्कूलों भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए सरकारी स्कूल के विद्यार्थी क्या कहते हैं।
हमारी ये मांग है कि डमी एडमिशन को बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि डमी एडमिशन के कारण हमारा भविष्य अंधकारमय हो रहा है। क्योंकि हम लोगों को हमारे विद्यालय में 75% अटेंडेंस देना पड़ता है, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उन लोग डमी एडमिशन ले लेते हैं स्कूल में, और उसके बाद उन लोगों को स्कूल तो जाना नहीं रहता, और बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेके वो लोग अपना पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, और नीट जेई जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम होती है उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है, और हमारे स्कूल में हमें 75% अटेंडेंस भी देना पड़ता है। उसके बाद हमारे सर मैडम हमको बहुत मेहनत से पढ़ाते भी हैं, और हमें फीस में भी दिक्कत आती है, तो हम लोग पीछे रह जाते। तो हमारे यही मुद्दा है कि प्राइवेट स्कूलों में डमी एडमिशन को बैन किया जाना चाहिए, जिससे बराबर का लेवल होगा तो हमें भी हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने का मौका मिलेगा, और कंपटीशन बराबर का होगा। तो जो CBSE के बच्चे होते हैं वो डमी कर लेते हैं, और वहाँ पे वो अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिससे वो हमसे आगे निकल जाता है। तो कंपटीशन यहाँ पे लेवल का नहीं हो पाता, बराबरी का नहीं हो पाता है, और वो हमसे ज़्यादा रैंक 1 लाते, 2 लाते हैं, ऐसे रैंक ले आते हैं, और हम उनसे पीछे रह जाते हैं। तो हमारा ये अनुरोध है कि डमी एडमिशन को बंद करना चाहिए। नियमित छात्र जो पूरे 2 वर्ष 11वीं एवं 12वीं की परीक्षा के साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, वहीं यह डमी स्कूलों के विद्यार्थी पूरे समय सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकालकर उन गरीब छात्रों के भविष्य पर अतिक्रमण कर रहे हैं, और उन गरीब छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाता है, जो कि अपने आप में मानव अधिकारों का उल्लंघन है। CBSE और स्टेट बोर्ड का नियम यह कहता है कि जब तक छात्रों की उपस्थिति 75% पूरे ना हो तब तक वह परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। अब आगे का खेल समझिए। कोचिंग सेंटर अपने करार वाले स्कूलों में खुलेआम 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को डमी एडमिशन दिलाते हैं, जबकि स्कूल प्रबंधक छात्र के अटेंडेंस पूरा करने के एवज में 50 से 80 हजार रुपए प्रति विद्यार्थी वसूलते हैं। वहीं कहीं कोचिंग वाले तो खुद ही छात्रों की हाजिरी लगा रहे हैं। डमी एडमिशन के नाम पर कोचिंग सेंटर को हजारों रुपए कमीशन के तौर पर दिया जाता है, वहीं भ्रष्ट अधिकारियों को भी मोटा कमीशन जाता है। यह सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जैसा कि हमने आपको बताया था, देश के एक छोटे से शहर इंदौर में ही कोचिंग इंडस्ट्री का धंधा 4000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसका अधिकतर हिस्सा डमी एडमिशन से आता है। इतने बड़े पैसों से कोचिंग और स्कूल संचालक भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और मीडिया में विज्ञापन देकर किसी भी प्रकार की कार्यवाही को होने नहीं देते। सद्भावना पाती अखबार अपने पत्रकारिता के सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए इस गोरख धंधे को बंद कराने की मुहिम के साथ आगे बढ़ रहा है। आज के इस पहले एपिसोड में आपके सामने इंदौर की सबसे बड़ी कोचिंग माने अच्छी को बड़ी कोचिंग है कैटेलाइजर, और उसी के करार वाला स्कूल पायोनियर कॉन्वेंट और पायोनियर पब्लिक स्कूल का स्टिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सद्भावना पार्टी की टीम के खोजी पत्रकार इंदौर के गीता भवन क्षेत्र में स्थित कैटेलाइजर कोचिंग पहुंचे। जाते ही रिपोर्टर से ऑनलाइन इंक्वायरी फॉर्म भरवाया गया। स्टूडेंट साथ नहीं होने से जानकारी देने में और अधिकृत व्यक्ति से मिलवाने में आनाकानी जरूर की गई। अगर वो जेई के लिए चाहते हैं तो मैं मिलवा दूँ, फिर आप भी 20-30 मिनट्स की काउंसलिंग अटेंड करेंगे पूरी। लगभग पौन घंटा इंतजार के बाद अंदर केबिन में बैठी एक जवाबदार महिला से मिलवाया गया। यहाँ से चालू हुआ एडमिशन का ड्रामा। See, overall, ma'am, there is a counseling process of 20-25 minutes. Plus, आपको अभिजीत को भी लाना होता है because कैटलाइजर में कोई भी ओपन एडमिशन नहीं होते हैं। Means we have to first of all see कि स्टूडेंट कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, और हमें कहाँ काम करना होगा। रिपोर्टर ने पूछा, यदि वो टेस्ट में फेल हो गया तो अधिकृत महिला कहती है ऐसा होता ही नहीं कि वो फेल हो जाए। कि first I will judge the student or something like that. Obviously, I am no one to say कि ये बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता, right? It's not like that. Actually, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बाद बच्चे की एक टेस्ट होती है। On that basis, बच्चों को कुछ रिबेट भी मिलता है। अगर वो in case अगर आपके टेस्ट में पास नहीं हो पाते तो what is the process? He has to go back or he will continue with you? अच्छी ऐसा कुछ होता ही नहीं कि बच्चा पास नहीं कर सकता, क्योंकि जो कम्प्लीटली टेस्ट है इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी तक 10th तक पढ़ चुका है। टेस्ट की नौटंकी के बाद काउंसलर का सीधा सवाल होता है कि
अच्छा, मुझे एक चीज सबसे पहले बताइए कि वो डमी करेंगे। मुझे अगर आप बोले तो डमी और डेफिनेटली आई तो माय पर्सनल प्रेफरेंस भी डमी करेंगे। देन वी आर हैविंग टू ऑप्शंस। ओके। एक स्कूल है अपना जिसके साथ अपन टाई अप है, दैट इज श्री राम सेंटेनियल। ठीक है, ओके। इट्स अ सीबीएसई स्कूल। सीबीएसई है, इनका जो फीस है वो है 38,000 ईयरली प्लस 10,000 रुपीज, सॉरी 1,000 रुपीज इज द। मैम किसी पेपर पे लिख के दे दीजिए सो दैट आई कैन क्लिक इट आउट। ठीक है, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स ना, Sure. मुझे वो आगे देखिए। कोऑर्डिनेट करना। अच्छा देखिए, अगर डमी करता है ना वो, तो एक है श्री राम सेंटेनियल। ओके। ठीक है, 38,000 उसका ईयरली फीस है प्लस 1,000 उनका एडमिशन प्रोसेस है, Okay. टोटल 39,000 है। ठीक है। अगर वो एमपी बोर्ड जाता है तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट, क्योंकि वो बच्चों के लिए स्कोरिंग करना आसान हो जाता है। Okay. बिकॉज अभी जो परसेंटेज का बैरियर रहता है इसमें, वो 75% 12th बोर्ड में कंपल्शन है। देन ओनली द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर जेई। Okay. लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड उन्होंने ये परसेंटेज का बैरियर हटा दिया गया था। लेट्स सी जब ये एग्जाम देंगे तब क्या रहेगा, तो हमें 75% तो चाहिए। नेक्स्ट स्कूल है वो है अपना, वो है मॉडर्न पायनियर, दैट इज फॉर एमपी बोर्ड। ओके। ठीक है, इनका फीस है 22,000। ये कहाँ पर है? महालक्ष्मी नगर। ओके। ये सीबीएसई के लिए है। खुल्लम खुल्ला दावा। रिपोर्टर ने यहाँ ब्रेक देते हुए पूछा कि सीबीएसई डमी दे रहा है तो क्या कहती है महिला। सीबीएसई डमी ले रहा है क्या? हाँ, मतलब मुझे कुछ स्टूडेंट से मैंने इंक्वायरी किया था तो बोल रहे थे सीबीएसई डमी लेता है। नहीं, we are approximately 400-500 students must be there. ओके। पॉसिबल ही नहीं है हाँ, बिल्कुल। नहीं, तो ये हमारा इनसा टाइप है। इतने के बाद काउंसलर महिला आगे कन्विंस करती है और स्कूल और कोचिंग के बारे में भिन्न भिन्न प्लान और टाइमिंग को लेकर कन्विंस करने की कोशिश करती है। रिपोर्टर द्वारा सवाल किया गया कि हमें नहीं पता कि डमी व्हाट एग्जैक्टली डमी स्टैंड्स फॉर, डमी में क्या होता है, अटेंडेंस कैसे मैनेज होती है, एग्जाम्स में क्या होता है? हाँ, सी एग्जाम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो 11th एंड 12th का प्रिपरेशन अपन यहीं कराते हैं। डमी के इन दैट प्लेसेस स्कूल में उनको प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ही मिलते रहते हैं। यहाँ टोकते हुए रिपोर्टर ने पूछा कि मैडम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो महिला द्वारा बहुत ही नॉर्मल होते हुए कहा गया। तो वो अरे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करते ना डमी में? नॉट एट ऑल। रिपोर्टर द्वारा दूसरा सवाल किया गया कि जो मार्कशीट आएगा 11th का उसमें कहीं डमी नहीं। सवाल के जवाब में महिला ने खुलासा किया कि हम 75% स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो फॉर डमी। हाँ, 20-25 बच्चे ही जो रेगुलर स्कूलिंग के साथ करते हैं। हाँ, मतलब वही चीज है कि डमी कहीं भी इनके मार्कशीट में नॉट इवन इन सीबीएसई, नॉट इवन इन एमपी बोर्ड। ठीक है। रिपोर्टर द्वारा तीसरा सवाल किया जाता है कि तो उसको क्या बेटर रहेगा, एमपी बोर्ड उसको ट्रांसफर दिलवा दें या सीबीएसई में? सवाल के जवाब में काउंसलर कहती है एमपी बोर्ड में करवाते हैं तो इसलिए आसान हो जाता है। जनरली स्टूडेंट्स गो फॉर दैट, द रीजन बिहाइंड कि उसमें परसेंटेज स्कोर करना आसान है। अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने 75% का परसेंटेज का बैरियर ला दिया तो उसके लिए वो इजी हो जाता है एमपी बोर्ड। रिपोर्टर द्वारा चौथा सवाल किया गया और फीस आप मुझे यहाँ का बता दीजिए और स्कूल का भी बता दीजिए। ठीक है, देखिए इनका तो मैंने बता दिया आपको फीस। इसका फीस एक्चुअली उसके टेस्ट के बेसिस पे होता है, यहाँ फाइनलाइज। हाँ, ओके। क्योंकि अलग अलग बैचेस का अभी तो अगर मैं सिंगल ईयर के लिए बताना है कि दोनों साल के लिए बताना दोनों के लिए देखिए 2 इयर्स का अगर ऑप्टिमाइजर बैच आता है, मतलब दिस वन 9 to 2 वाला, तो 2,48,600 होता है। सवाल के जवाब में महिला द्वारा भिन्न भिन्न ऑप्शन बताए गए। 7 इंस्टॉलमेंट्स वुड बी देयर, लमसम पे करते हैं तो 232, लेकिन इसका फाइनल फीस कंप्लीटली डिपेंड ऑन द टेस्ट। ओके। 0 to 50% का बिकॉज रिबेट वो मिलता है। स्कॉलरशिप के कारण ना। ओके। 0 to 50% का रिबेट मिलता है जो इनके ट्यूशन फीस से डिडक्ट होता है। ठीक है, अनुपम बैच में जाते हैं तो 318 रहता है। खोजी पत्रकार कैटेलाइजर कोचिंग एवं अन्य कुछ कोचिंगों के बताने पर इंदौर के महालक्ष्मी नगर स्थित पायोनियर कॉन्वेंट और पायोनियर पब्लिक स्कूल पहुंचे। रिपोर्टर द्वारा स्कूल पहुंचने पर सीबीएसई की अधिकृत महिला अधिकारी प्रीति मैडम से पूछताछ में डमी की हामी भरवा दी गई। एमपी बोर्ड से सीबीएसई में ट्रांसफर की बात भी कही गई, जिसके लिए भी हामी भरी गई।
बताया गया है कि छात्र को महीने में एक बार प्रैक्टिकल के लिए आना होगा। एज पर रिकॉर्ड हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, कल के दिन आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैम इसको एमपी बोर्ड है उससे सीबीएसई में ट्रांसफर करें, एमपी बोर्ड से सीबीएसई मतलब डमी एडमिशन के लिए। एज पर रिकॉर्ड हमारे पास सब कुछ होगा। अच्छा मैम कि कल के दिन अगर आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो कि आपने कहाँ से किया सीबीएसई का क्या है ऐसा, तो हम लोग कोई भी ऐसे फ्रॉड इसमें कुछ नहीं दे रहे, सब कुछ एक्चुअल रहता है। हम कोई साल भर तो बुला नहीं रहे, हम कोई ऐसे साल भर तो बुला नहीं रहे। स्कूल की सारी पढ़ाई कोचिंग में पढ़ेगा के सवाल पर जवाब मिला हाँ। तो वो स्कूल की सारी चीजें कोचिंग में पढ़ेगा? हाँ। हमारे रिपोर्टर पायोनियर पब्लिक स्कूल पहुंचे जो एक ही कैंपस में। रिपोर्टर द्वारा कोचिंग का रेफरेंस देने पर और अन्य कोचिंग के अमित सर से स्पीकर पर बात सुनाने के बाद पूछताछ चालू की गई। डमी एडमिशन के लिए जाना। हाँ नमस्कार सर। हाँ दोनों को ये पूछ रहा है, ठीक है मैं बताती हूँ। ओके। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम द्वारा रिपोर्टर से सीधा सवाल पूछा गया कि आप कोचिंग में फीस जमा करोगे या स्कूल में? आप स्कूल मतलब कोचिंग में जमा करेंगे फीस या यहाँ पर जमा करेंगे? रिपोर्टर द्वारा जवाब दिया गया है कि अभी इस बारे में कोचिंग में कोई बात नहीं हुई है। वैसे तो कुछ भी बात नहीं हुई। सीधे फीस पर आते हुए प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि एमपी बोर्ड की फीस 15,000 होगी, एक मुश्त जमा कराने पर 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा। एडमिशन तो भी चल रहे हैं, लेकिन बट आप जितना लास्ट करेंगे तो जो प्रोसेसिंग फीस है वो सब बढ़ती जाती है उसमें। तो आप अगर करवा के 50% भी अभी करते हैं और आफ्टर 15 डेज बाद अगर आप वो पूरा अमाउंट करना चाहते हैं तो भी मैं आपके डिस्काउंट केवल अभी यही रखूँगी कि 48,000 और 1,000 का डिस्काउंट अगर एक मंथ का। जैसे आपने अभी मान लीजिए आज 26 तारीख है, 27-28 में आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो नेक्स्ट अगस्त 27-28 तक भी अगर आप जमा कर देंगे तो भी हम आपको 14,000 भी 1 मंथ में हम टाइम देते हैं। अच्छा विदिन 1 मंथ आप जमा करते हैं पूरा। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फीस बताई गई, वही कुछ लुभावने ऑफर भी दिए गए। प्रिंसिपल मैडम आगे कहती हैं कि स्कूल आना है और टीचर से मिलना है, मतलब पर डे तो नहीं आ सकते, डमी एडमिशन आप ले रहे हैं और अगर आप फुल एडमिशन लेना चाहते हैं पूरा। यह भी बताया गया कि रेगुलर की फीस ज्यादा होती है, उसकी 25,000 प्लस 4,000, क्योंकि इनके लिए टीचर भी उपलब्ध करवाने होते हैं। डमी की फीस अलग होती है और जो रेगुलर बच्चा है उसकी फीस अलग बिल्कुल होती है। अच्छा रेगुलर स्कूल बच्चा है तो हम उससे ट्यूशन फीस भी लेंगे ना, हम टीचर्स हमारे को रिलेबल कर रहे हैं ना। और डमी के लिए हम लोग कॉमन के जो मेन फीस है वही देते हैं। आपका 10 से जो हमारा कभी 12-15,000 रुपये ही कम हो जाता है। तो अगर वो रेगुलर आए तो उसकी 25,000 रेगुलर की फीस है और 4,000 रुपये एडमिशन फीस है। तो ये सारी चार्जेस वो हट जाते हैं डमी के लिए। अच्छा प्रिंसिपल मैडम द्वारा एक नई जानकारी भी दी गई। अभी समय आ रहा है उसके लिए, स्टार्टिंग हो चुकी है। कल क्लास वाले वगैरह जो है 7th क्लास से ही ले रहे हैं बच्चे। ओह डमी के लिए। तो फिर जो बच्चे 10th तक जो बेसिक पढ़ाई करता है वो क्या करेगा? अब वो लोग वहाँ पर आए हैं, मोबाइल सब क्या है, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो चल रहा है। रिपोर्टर द्वारा सवाल किया गया कि मैम मुझे एक और कंफ्यूजन है, इसकी मार्कशीट में मतलब लिखा आएगा क्या प्राइवेट वगैरह? नहीं कुछ नहीं कराएगा ये। मैम प्रोसेस यहाँ पे आके करूँ या कोचिंग पे करूँ? कोचिंग से भी कर सकते हैं आप, एक सकते हैं मतलब वहाँ पे मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म वगैरह, डॉक्यूमेंट्स आए उन्हीं को सबमिट करा। उन्होंने मुझे 5 डॉक्यूमेंट बताए हैं, पासपोर्ट फोटो। आप वहाँ पे भी एडमिशन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आपके यहाँ तक आना जाना नहीं होगा। ठीक है। यहाँ डमी का एक नया अर्थ समझ में आया। डमी का मतलब आप एडमिशन रेगुलर है, बच्चा स्कूल नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें हम लोग मैनेज करेंगे। ये अटेंडेंस मेनली होगा मैनेज करना। अटेंडेंस कैसे होगी? बच्चा तो कोचिंग में रहेगा ना। वही तो बोल रही हूँ ना, वो नहीं उसमें आपको हम कोई कंप्लेन नहीं करे, तो स्कूल वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं। अच्छा वो सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, आपका ये अमाउंट रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से डमी एडमिशन के मकड़ जाल में छात्रों को स्कूल और कोचिंग द्वारा फंसाया जाता है। हम फिर लौटेंगे और रोज खोलेंगे नए स्कूलों और कोचिंगों के कारनामे। बने रहिए हमारे साथ। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो देखने के लिए सद्भावना पाती की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है,
बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।